आज का समर स्लैम का इवेंट ख़त्म हो चुका है और ये इवेंट शुरू से लेके अंत तक काफ़ी धमाकेदार था। द OTG द माई ट्राइबल चीफ ने रिटर्न कर लिया। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो शो की शुरुआत ऐसी होती कि ट्रिपल एच आते और उनका हर बार का डायलॉग आर यू रेडी, आर यू रेडी। उसके बाद मेन शो पे हमें मैच देखने को मिलता। सबसे पहले चैंपियनशिप मैच वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली के बीच में मैच। दोनों सुपरस्टार ने मैच काफ़ी अच्छा डिलीवर किया। क्योंकि लिव मॉर्गन तो पहले रिंग में घुसने के लिए तैयारी नहीं थी रिया रिप्ली के साथ। ऐसा वो रिया रिप्ली रिंग में आती तो लिव मॉर्गन भाग जाती, रिया रिप्ली रिंग के बाहर जाती तो लिव मॉर्गन रिंग के अंदर आती। फिर रिया रिप्ली ने लगाया दिमाग, वो रिंग के बाहर जाने की एक्टिंग की, तभी लिव मॉर्गन रिंग के अंदर आ गए और फिर उन्होंने पटक के लिव मॉर्गन को मारा। लेकिन लिव मॉर्गन के एक हमले की वजह से ऐसा दिखाया गया है कि रिया रिप्ली का शोल्डर डिसलोकेट हो गया है, इसके वजह से वो मैच लड़ नहीं पाई। तो फिर मैच कंटिन्यू कैसे हुआ, तो रिया रिप्ली ने एक शोल्डर के साथ मैच कंटिन्यू किया। लेकिन जब लिव मॉर्गन ने डोमिनिक मिस्टेरियो के ऊपर अटैक किया, उससे रिया रिप्ली भड़क जाती है, वो चेयर उठा के उसे मारने लगती है। तभी डोमिनिक मिस्टेरियो चेयर पकड़ के कहता है नहीं उसे मत मार, अगर तू चेयर से मारेगी तो मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाएगा। फिर डोमिनिक मिस्टेरियो चेयर लेके चले जाते हैं, वो रेफरी का ध्यान भटकाते और चेयर रख देते लिव मॉर्गन के लिए। लिव मॉर्गन उसका फ़ायदा उठा के अपना फिनिशर लगाते रिया रिप्ली के ऊपर और हमें लिव मॉर्गन टाइटल रिटेन करते हुए दिखती है। और हमें यहाँ पे डोमिनिक मिस्टेरियो का टर्न भी देखने के लिए मिलता है रिया रिप्ली के ऊपर। फिर शो पे अगला मैच आता है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच में। ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच था। मैच दोनों ही सुपरस्टार ने काफ़ी अच्छा डिलीवर किया, लेकिन WWE ने मैच को ज़्यादा टाइम नहीं दिया। मेरे ख्याल से मैच ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 मिनट चला हुआ। अगर आप बाकी के मैचेस अगर आपने देखे होंगे, कोई मैच 20 मिनट चला, कोई मैच 25 मिनट चला, लेकिन जो टाइम इन दोनों सुपरस्टार्स को मिला था, ये टाइम में ही दोनों सुपरस्टार ने काफ़ी अच्छे मूव दिखाए। हमें ब्लू थंडर बॉम्ब देखने को मिला, बकल बॉम्ब देखने को मिला, ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से स्पीयर्स देखने को मिले। और एक स्पीयर लगाने के बाद ब्रॉन ब्रेकर साथ नहीं रहे थे, वो अपने रोप्स के बीच में से जाके स्पीड पकड़ के सैमी ज़ेन के ऊपर और एक स्पीयर लगाते। और ये मैच में फिर हमें ब्रॉन ब्रेकर नए इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हुए दिख जाते हैं और टाइटल अपना रेस करते हुए दिखते हैं हमें सैमी ज़ेन के ऊपर। और उन्हें क्राउड की तरफ से मिक्स रिएक्शन मिल रहा था, ज़्यादा बू भी नहीं मिल रही थी, ज़्यादा हेट भी नहीं मिल रही थी और ज़्यादा चीयर भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैच आता है हमारा US टाइटल वाला मैच, यानी कौन द लोगन पॉल द मैवरिक, उनके साथ एक छपरी, हम अपने इंडियन की भाषा में छपरी कह सकते हैं। उसके बाद लोग अपने LA नाइट की एंट्री होती है। LA नाइट रिंग में आते हैं। रिंग में आने से पहले ही लोगन पॉल LA नाइट के ऊपर अटैक करते थे और दोनों सुपरस्टार मैच चालू होने से पहले ही रिंग के बाहर लड़ पड़ते हैं। क्या मारा है लोगन पॉल को LA नाइट ने, कहाँ ने उठा के पटका। जो उन्होंने अनाउंसर टेबल के ऊपर उन्होंने पटका है वो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन लोगन पॉल ने भी एक बार मैच ऑफिशियली चालू होने के बाद क्या डोमिनेट किया है LA नाइट को। जिस तरह से उन्होंने रिंग के बाहर जो टॉप रोप के ऊपर से मून शॉट लगाया था, वो तो देखने लायक बात थी। मैं तो वहाँ फैन हो गया लोगन पॉल का। लोगन पॉल की जो चीटिंग वाली टेक्निक्स रहती है, जो वो बाहर से ब्रास नकल या फिर हम कह सकते हैं ब्रास का फाइटर मांगते हैं, वो भी उन्होंने लगाया। लेकिन LA नाइट ने उसका भी काउंटर किया, उन्होंने BFT लगाया और वो बन गए नए यूनाइटेड स्टेट चैम्पियन। अब यहाँ से क्या उखाड़ लेंगे LA नाइट, हमें पता चलेगा स्मैकडाउन के एपिसोड्स पे। फिर हमें मैच नाया जैक्स वर्सेस बेली के बीच में एक वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच, और ये मैच भी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा डिलीवर किया, क्योंकि ये मैच को कैरी करने वाली बेली थी। क्योंकि कहीं नाया जैक्स हमें लैग करती हुई दिखाई थी रेसलिंग मूव्स के अंदर। जिस तरह की स्पीड रिंग के अंदर चाहिए होते वहाँ पे भी नाया जैक्स लैग करते हुए दिखाई दी। लेकिन जहाँ पावरफुल मूव्स की बात आती है, वहाँ पे नाया जैक्स ने डोमिनेट किया बेली को। और हमें यही दिखा कि ज़्यादातर देर नाया जैक्स ने बेली को डोमिनेट ही किया, लेकिन बेली ने भी एक वक्त पे सुप्लेस लगा दिया था नाया जैक्स के ऊपर। तो मुझे लगा कि यहाँ से बेली का टर्न तो नहीं हो जाएगा, यहाँ से बेली तो मैच में पावरफुल मूव्स नहीं लगाने वाली। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नाया जैक्स ने वापस अपना काउंटर किया और बेली को पटक के मारा। जैसे बेली टॉप रोपर से जो एल्बो लगाती है, वो भी देखने लायक बात थी। हमें यहाँ पे मिस मनी इन द बैंक ट्रिपनी स्ट्रैटन भी देखने को मिली। उनका इस्तेमाल सिर्फ बेली को क्या करने के लिए किया गया था, बताओ तो आप कमेंट करके बताओ क्या करने के लिए किया गया था। नाया जैक्स ने फिर अपना फिनिशिंग मूव में पावर बम लगाया, 2 अनाइलेटर लगाए और उसके बाद टाइटल जीत लिया। फिर शो पर आता है सबसे इंटरेस्टिंग मैच, सबसे अच्छा मैच कह सकते हैं हम शो का,
सेथ रॉलिंस यहाँ पे गेस्ट रेफरी थे। सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में मैच। तो सबसे पहले सेथ रॉलिंस की एंट्रेंस होती है, फिर ड्रू मैकिंटायर की एंट्रेंस होती है और सबसे आखिरी में सीएम पंक की एंट्रेंस होती है। दोनों ही सुपरस्टार कहते कि मैच सेथ रॉलिंस भाई जल्दी चालू कर, लेकिन सेथ रॉलिंस दोनों ही सुपरस्टार को कहते तुम वो कोपरे में खड़ा रहे, तुम वहाँ पे खड़ा रहे तभी मैच चालू होगा। और एक बार मैच चालू होने के बाद क्या धमाल दिखाया दोनों ही सुपरस्टार ने। सीएम पंक ने ड्रू मैकिंटायर को बाहर ले जाके मारा। जिस तरह से ड्रू मैकिंटायर ने पावरफुल मूव्स लगा अनाउंसर टेबल के साइड में मारा सीएम पंक को, वो देखने लायक बात थी। सीएम पंक को मारने के लिए एक वक्त पे ड्रू मैकिंटायर ने स्टील चेयर भी लाई और सेथ रॉलिंस से रिक्वेस्ट की कि भाई सेथ रॉलिंस मैं इसको स्टील चेयर से मारना चाहता हूँ, मारने दे, लेकिन सेथ रॉलिंस ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। फिर ड्रू मैकिंटायर निकलते अपना ब्रह्मास्त्र सीएम पंक का ब्रेसलेट, ये देख के सीएम पंक बौखला जाते और वो ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक कर देते और जीटीएस लगाने भी जाते, लेकिन वो उससे पहले अपना ब्रेसलेट निकालते और वो ब्रेसलेट उठा के पहनते फिर सेथ रॉलिंस। और ये पहले सीएम पंक को पता नहीं चलता, फिर जैसे ही सीएम पंक को पता चलता है कि इसने ब्रेसलेट पहना, वो भीड़ पड़ते हैं किससे, तो सेथ रॉलिंस से। और वो सेथ रॉलिंस के ऊपर भी अपना फिनिशर जीटीएस लगाते थे। इसका फ़ायदा उठाते ड्रू मैकिंटायर, क्योंकि रेफरी तो डाउन था, लगाते एक लो ब्लो और फिर लगाते क्लेमोर किक और फिर उसके बाद पिन करके यानी कवर करके जीत जाते सीधा वो सीएम पंक को। और सीएम पंक का 10 साल बाद WWE का पहला सिंगल्स मैच हमें हारते हुए दिखाई दिए। फिर हमें देखने को मिलता है ऑसम ट्रूथ का सेगमेंट। ऑसम ट्रूथ वहाँ आते हैं और वो आके वहाँ के ऑडियंस को बताते हैं कि हमारा समर स्लैम में इतना है, 50 से 57 हज़ार कितना जो भी था उतना था। और वहाँ के क्राउड को चीयर अप करने की कोशिश करते, क्योंकि मिस होस्ट रहते हैं ना समर स्लैम के। और फिर उन्हें इंटरप्ट करने के लिए आते हैं ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर। वो आके कचरा करते हैं। फिर वहाँ पे जेली रोल भी रहते हैं, वो जेली रोल खाने वाली चीज़ नहीं, वो जेली रोल एक उधर का रैपर है, तो वो आके उनको भी कचरा करते हैं। फिर आर्टूर ने बुलाते हैं और फिर हमें अटैक देखने के लिए मिलता है आर्टूर मिस की तरफ से ऑसम ट्रूथ नहीं ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर के ऊपर। और जेली रोल भी आके उनके ऊपर स्टील शेयर से अटैक कर देते हैं। वहाँ से ग्रेसन वॉलर तो खिसक लेते हैं, लेकिन ऑस्टिन थेरी को एक चोक स्लैम पड़ता है, किसके तरफ से, तो जेली रोल की तरफ से। और फिर उनके बाद वो जॉन सीना का मूव, सिग्नेचर मूव 5 नक्कल शक्ल भी लगाने का ऐलान कर देते और वो 5 नक्कल शक्ल लगाते। उसको लगने के बाद क्या पॉप मिला जेली रोल को, बाप रे बाप। और उन्होंने क्या क्लीन लगाया चोक स्लैम, एक ही हाथ से इतना क्लीन चोक स्लैम मैंने किसी को लगाते हुए नहीं देखा अभी तक जो आउटसाइडर WWE का है। इतना क्लीन चोक स्लैम मैं देख के हैरान रह गया, मैंने बाप रे बाप इतना क्लीन चोक स्लैम। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा 5 नकल शक्ल और फिर उसके बाद वो सेगमेंट खत्म होता है। फिर आता है शो पर का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच, गुंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच में मैच। तो सबसे पहले गुंथर एंट्रेंस करते हैं, उसके बाद डेमियन प्रीस्ट अपनी एंट्रेंस करते, काफ़ी लंबी चौड़ी एंट्रेंस थी। एंट्रेंस होते ही वो जो उनका सामान था एंट्रेंस करते, उसके बाद मैच शुरू हो जाता है। और मैच शुरू होने के बाद दोनों ही सुपरस्टार ने मैच में कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस तरह के चॉप्स गुंथर लगाते, जिस तरह के किक डेमियन प्रीस्ट लगाते, बाप रे बाप मज़ा आ गया मैच देख के। जिस तरह के फ्लाइंग बूट्स हमें देखने के लिए मिले, टेरेक्स ड्रॉप किक, जिस तरह के चॉप्स डेमियन प्रीस्ट ने भी लगाया, किसे तो गुंथर के ऊपर। गुंथर की चेस्ट से खून आने लग गया था, गुंथर की छाती से खून आने लग गया था, तब भी डेमियन प्रीस्ट रुक नहीं रहे थे। जिस तरह के सुप्लेक्सेस लगाए डेमियन प्रीस्ट के ऊपर गुंथर ने, वो काफ़ी ज़्यादा देखने लायक बात थी। लेकिन अगर मैच के एंडिंग की तरफ बढ़े तो वहाँ बाहर मदद करने आ जाते फिन बैलर, लेकिन फिन बैलर के ऊपर भी गुंथर अटैक कर देते। ये देख के भड़क जाते हैं डेमियन प्रीस्ट और डेमियन प्रीस्ट पटक के मारते, लेकिन कवर करने की जब कोशिश करते हैं गुंथर को तो फिन बैलर ही बचाते, यानी वो उनका पैर गुंथर का पैर रॉप्स के बीच में फंसा देते। इसका फ़ायदा, इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं डेमियन प्रीस्ट और इसका फ़ायदा उठाते हैं गुंथर और जीत जाते हैं वर्ल्ड टाइटल मैच। फिर आता है शो पर का सबसे मेन मैच, द सो कॉल्ड ट्राइबल चीफ वर्सेस कौन, तो अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। उन्होंने नाइटमेयर का मास्क भी पहना था। दोनों ही सुपरस्टार ने काफ़ी अच्छी लंबी चौड़ी एंट्रेंस की। कोडी रोड्स को काफ़ी अच्छा पॉप था और सोलो सिको के एंट्रेंस पे वी वॉन्ट रोमन के चैंट्स भी थे। दोनों ही सुपरस्टार ने मैच की शुरुआत की और सबसे मेन बात कि सोलो सिको ने बिना अपनी ब्लड लाइन के एंट्रेंस की और फिर मैच शुरू हो गया। लेकिन एक वक्त पे जब कोडी रोड्स का थोड़ा सा पल्ला भारी लगा था तभी ब्लड लाइन ने वहाँ पे एंट्री की, क्योंकि ये एक ब्लड लाइन रूल मैच था। फिर टामा टोंगा और टोंगा लाइन अपना टैग टीम फिनिशर मूव लगाया। फिर हमें केविन ओवंस का रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन जब ब्लड लाइन केविन ओवंस के ऊपर भारी पड़ता है तो फिर हमें रेंडी ऑर्टन का रिटर्न देखने को मिलता है। फिर हमें रेंडी ऑर्टन की तरफ से एक RKO भी देखने के लिए मिलता है और रेंडी ऑर्टन और केविन ओवंस मार के उन दोनों सुपरस्टार को बाहर ले जाते हैं। फिर हमें MFT द कोन तो टामा टोंगा भी देखने के लिए मिला। टामा टोंगा
टॉप रोप से अनाउंसर टेबल के ऊपर कोडी रोड्स के ऊपर एक सुसाइड डाइव लगाते हैं, हम कह सकते हैं फ्रॉग स्पेस लगाते हैं। तभी हमें फिर थीम सॉन्ग प्ले होते हुए दिखता है रोमन रेंस का द OTC, द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ का यहाँ रिटर्न हो गया। वो रिंग में चल के आते हैं, सोलो सिकवा देखते हैं क्या होता है, और वो चल आते बराबर ही सोलो सिकवा के ऊपर एक सुपरमैन पंच, उसके बाद उन्हें लगाते हैं एक स्पीयर, और उसके बाद वो कोडी रोड्स को खड़े होते हुए देखते रहते हैं। और कोडी रोड्स ऐसे देखते हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये अचानक क्या हो गया, रोमन रेंस कहाँ से आ गया, रोमन रेंस ने सोलो सिकवा के ऊपर अटैक क्यों किया। उसके बाद कोडी रोड्स उठते हैं और वो लगाते हैं क्रॉस रोड सोलो के ऊपर, और सोलो को पिन करके मैच जीत जाते हैं। फिर दोनों सुपरस्टार यानी कौन, तो कोडी और रोमन एक दूसरे को देखते रहते। रोमन रेंस वहाँ से जाते जाते भी कोडी को देखते रहते। और एक इंटरेस्टिंग बात कही इंग्लिश अनाउंसर टीम ने कि दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को देख रहे, शायद रोमन रेंस ही नेक्स्ट चैलेंजर हो सकते हैं कोडी रोड्स के लिए, अपना टाइटल वापस पाने के लिए। माइकल कोल ने ऐसी बात की, और उसके बाद कोडी रोड्स को जिस तरह से पॉप मिला वहाँ के ऑडियंस से, ये काफ़ी अच्छे देखने लायक बात थी। तो टोटली समर स्लैम के शो के बारे में बात किया जाए तो शो काफ़ी अच्छा था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आए ना।